हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो है हम लोग एग्ज़ाम्स 2026 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके बारे में एक बड़ा अच्छे रूप से आपको बताने वाला हूं कि किस तरह का कौन कौन एग्ज़ाम है। चाहे आप देखिए, अभी जो है फरवरी स्टार्टिंग है और यहाँ पर जो है होली की छुट्टी भी चल रही है और सभी लोग को सबसे पहले होली की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग जो है अब एग्ज़ाम्स देने के बाद जो है किसी का 12th एग्ज़ाम हुआ है, किसी का 10th एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा फ्री बैठे हैं और बहुत सारे लोग जो है अब जो है बहुत सारे आगे उनका जो गोल है कि किस तरह से एग्ज़ाम्स क्रैक करना है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स अपकमिंग हैं जिसमें कि जो है 2026 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स का मैंने लिस्ट यहाँ पर लिया है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी अगर आपके जीवन में जो है जब तक आप गोल नहीं बनाइएगा तब तक जो है बड़ा मुश्किल है कोई चीज़ को क्रैक करना या आगे बढ़ना। तो एक एम लेके चलना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, राइजिंग करियर पॉइंट जो है आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा है कि किस तरह का कौन कौन सा पहले गोल है, पहले वो सेट कीजिए। जैसे कोई बच्चे अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो कब एग्ज़ाम होता है, किस तरह का लेवल होता है उसका, किस तरह का पैटर्न होता है, सारा चीज़ को पहले सेटअप करना होगा। ठीक है, उसी हिसाब से फिर एग्ज़ाम्स होते हैं और तभी क्रैक कर पाइए, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि अभी कंपटीशन हो चुका है कि कोई भी चीज़ मतलब आनंद फानंद में नहीं हो सकता। हर चीज़ जो है आपको सेट करना पड़ता है, गोल सेट करना पड़ता है। देखिए, यूपीएससी जो है सबसे टॉप लेवल के एग्ज़ाम होती है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज। अब जो है 2026 में एग्ज़ाम कब होने वाला वो मैं डिटेल्स में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें दो तरह का एग्ज़ाम होता है, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। प्रीलिम्स जो होता है यानी कि मेन से पहले, प्री का मतलब ही होता है पहले। ठीक है, तो मेन से पहले एक एग्ज़ाम होता है जो कि मई में होगा। ठीक है, मई में होता है। तो अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, 2 महीने इसमें टाइम है। जो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास 2 मंथ्स का टाइम है कि वो जो है प्रिपेयर करें प्रीलिम्स का, और उसके बाद जो है अगर वो क्रैक करते हैं तो फिर मेंस में बैठेंगे जो कि अगस्त में है। तो मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद फिर अगस्त है, मतलब कि मेंस है। तो अगर आपको तैयारी करनी है इसका अगर फोकस है तो इसको तैयारी स्टार्ट कर दीजिए करने के लिए। और मैं बेसिक जो है इस पर बेसिक्स मैथ्स, रीजनिंग वगैरह इस पर लेके आऊँगा राइजिंग करियर पॉइंट पे, ताकि आपको भी समझ में आए कि किस तरह का एग्ज़ाम्स होता है। ठीक है, तो इस पे जो है बेसिक्स मैथ से चलेगा, पूरा उस यूपीएससी लेवल का नहीं चलेगा, लेकिन बेसिक मैथ चलेगा, ताकि आपका बेसिक फाउंडेशन अगर आपका करेक्ट रहेगा, सही रहेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आरंभ बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, सेकंड नंबर पे जो है वो क्या है, देखिए भाई, सेकंड नंबर पे जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, +2 कर दिए हैं, +2 का अगर आपका वेटिंग भी है तब भी आप जी का मेन एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो +2 मतलब कि जी का एडवांस, जी मेन एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ये अप्रैल में है, तो जी का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जो है फॉर्म भर सकते हैं। अभी अप्रैल है तो अभी फरवरी, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा मेंस का। ठीक है, तो जी मेन अप्रैल में एग्ज़ाम है, तो उसका भी तैयारी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग उसके बाद अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी एग्ज़ाम्स है नीचे में। देखिए 3 नंबर पे देखिए आरआरबी है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका फरवरी में होने वाला है। जो आरआरबी देने वाले हैं वो ध्यान में दें कि ये फरवरी यानी कि इस मंथ में ही स्टार्ट हो जाएगा वो एग्ज़ाम, तो उसकी तैयारी आपको करनी है। फिर उसके बाद एनडीए है। एनडीए जो देना चाहते हैं, जो बच्चे एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए एनडीए का अप्रैल में और एक सितंबर में दो एग्ज़ाम होगा, एक अप्रैल में, एक सितंबर में। ठीक है, इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर पे है एसएससी सीजीएल। तो जो एसएससी सीजीएल देने वाले हैं उनके लिए अगस्त और सितंबर। ठीक है, या तो अगस्त में, एक सितंबर में, दोनों मंथ में आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो ऑलमोस्ट देखिए अप्रैल, मार्च में तो कोई एग्ज़ाम नहीं है दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन मार्च में और भी आगे में एग्ज़ाम्स है, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ 5 लिस्ट लिया है यहाँ पर। इस 5 लिस्ट के बाद भी एग्ज़ाम्स है जो कि आप देख सकते हैं। ये मेन मैंने लिस्ट लिया है एक ओवरव्यू देने के लिए आपको कि किस तरह के एग्ज़ाम्स आते रहते हैं और आपको किस तरह कब बैठना है। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ और है कि और भी एग्ज़ाम्स हैं जो कि इसके बाद ले रहे हैं हम लोग। पहले और ये देख लेते हैं कि अप्रैल में बहुत सारे एग्ज़ाम आप देख रहे हैं। अप्रैल फरवरी में, इस महीने में सिर्फ आरआरबी है। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई। तो अप्रैल में आप देख सकते हैं जी भी है, एनडीए भी है, ठीक है। इस तरह के एग्ज़ाम्स हैं। तो और आगे भी देखते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, उसको भी ट्राई करते हैं हम लोग। दोस्तों उसके बाद जो है अब देखते हैं कि डिटेल वे में देख रहे हैं कि अब जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स में कौन कौन एग्ज़ाम्स है 2026 में देने वाले, और उसमें जो है क्या क्या आता है। तो उसका एग्जैक्ट डेट जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यूपीएससी में देखिए, आपको देख सकते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम्स में सबसे पहले देखिए एनडीए एंड एनए, ठीक है, अप्रैल में होगा सबसे पहले, ठीक है। तो अप्रैल में 12 अप्रैल का इसका डेट है, एनडीए और एनए फर्स्ट का, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो होगा वो होगा अप्रैल में, 12 डेट है, ठीक है, यानी 12 अप्रैल को। दूसरा नंबर जो है सीए पीएफ जो है एसी, ठीक है, सीए पीएफ एसी, ये होगा आपको जुलाई 19 को। 19 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है सीपीएफ का। जो लोग बच्चे इसका तैयारी कर रहे हैं वो जुलाई बहुत नज़दीक टाइम है, ठीक है। अप्रैल जुलाई सब बहुत मतलब कि मिड टर्म्स में छठे महीने तक में जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो ये मतलब कि मिड में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। उसके बाद 3 नंबर में देखिए सिविल सर्विस मेंस, तो मैंने बता ही दिया था, लेकिन उसका डेट भी यहाँ पर दिया हुआ है। मई में होगा इसका, ठीक है, प्रीलिम्स मई में होगा और मेंस जो होगा इसका अगस्त 21 को होगा। इसका डेट जारी किया गया है अगस्त 21 का, ठीक है। उसके बाद देखिए एनडीए और एनए, एनडीए और एनए जो सेकंड होगा, फर्स्ट नंबर अप्रैल को था और जो सेकंड नंबर वो सितंबर में होगा। तो समझ जाइए अप्रैल मई जून जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने के बाद ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया। दोस्तों नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स है वो बैंकिंग्स का है, ठीक है। तो जो लोग बैंकिंग का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर खबर है। मतलब इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। जो लोग जो है IBPS PO का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। प्रीलिम्स का जो है, पी मतलब प्रीलिम्स है यहाँ पे, IBPS पोस्ट ऑफिस मतलब कि जो IBPS PO का जो तैयारी कर रहे हैं उनका जो है अगस्त 22 और 23 को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये देख लीजिए। उसके बाद IBPS क्लर्क का जो एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स जो होगा वो अक्टूबर में होगा 10 और 11 को, ठीक है। बैंकिंग का पूरा है यहाँ पर। IBPS SO का एग्ज़ाम अगर होगा वो भी प्रीलिम्स होगा, वो अगस्त 29 को होने वाला है, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए IBPS RRB अगर उसका भी प्रीलिम्स होने वाला है तो वो नवंबर में होने वाला है। तो देख सकते हैं अगस्त से एग्ज़ाम शुरू है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3-4 महीने में आपका जो है टोटल बैंकिंग का एग्ज़ाम यहाँ पर आपको दिख जा रहा है, जिसमें PO है, क्लर्क है, SO है और RRB है, ठीक है। तो इस हिसाब से तैयारी करना है। जो लोग जो है बैंकिंग का एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उनकी तैयारी स्टार्ट रहनी चाहिए, क्योंकि उसका जो लेवल होता है मतलब कि थोड़ा सा हाई रहता है। लेकिन जो है जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बैंकिंग वाले में ज़रूर बैठें, क्योंकि बैंकिंग वाले में बैठने से ये होगा कि आपका जो है एक वो निकलेगा। पहले तो मतलब एक चीज़ ये रहा है कि अगर आपका अच्छा तैयारी है तो वो निकल जाएगा एग्ज़ाम्स, और उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा अंदर से एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ भाई मेरा एक एग्ज़ाम निकल चुका है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि कुछ गोल बनाना है, थोड़ा हाई लेवल का गोल बनाना है, ताकि जो नीचे वाला एग्ज़ाम्स है उससे कम लेवल के एग्ज़ाम्स हैं वो निकल जाए और कहीं ना कहीं सेट हो जाना है। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश तो ये करना है कि कहीं ना कहीं सेट हो जाना है। मतलब 1-2 एग्ज़ाम्स अपने पॉकेट में ज़रूर रखना है कि ये क्रैक किया हुआ ऑलरेडी है। चलिए अब जो है हम लोग देख लेते हैं जो बच्चे इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि 12th करने के बाद इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें जो है सबसे पहले जो आता है वो है गेट, ठीक है। तो गेट एग्ज़ाम से देखिए, तो गेट का एग्ज़ाम है। गेट का एग्ज़ाम कब होने वाला देखिए दोस्तों, देखिए फरवरी के 7, 8, 14, 15, यानी कि इसी महीने में फरवरी 7 से स्टार्ट होगा, 7 को होगा, 8 को होगा, 14 और 15 को होने वाला है, ठीक है। तो ये गेट का एग्ज़ाम है। उसी हिसाब से जो बच्चे
जो बच्चे जेई मेन देने वाले हैं, पहले ही बता चुके थे, वो अप्रैल में 2 और 9 को होने वाला है, ठीक है। 2 तारीख को और 9 तारीख को। तो अप्रैल फरवरी हो गया, मार्च अप्रैल, यानी एक से 2.5 महीना बचा हुआ है जी मेन में। फिर जे एडवांस के लिए जो अगर देने वाले हैं, जो बच्चे बैठने वाले हैं, वो मई में देंगे एग्ज़ाम 17 और 24 को, ठीक है। तो एडवांस वाले बच्चे, और फिर जो है लास्ट है बिट्स 80 का, अगर कोई एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो उनके लिए अप्रैल और मई में एग्ज़ाम्स होने वाला है 2 सेशन में, ठीक है। तो ये हो गया टोटल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम, ये हो गया टोटल बैंकिंग का एग्ज़ाम। तो जो भी बच्चे जहाँ भी बैठने वाले हैं, तो तैयारी एकदम चलते रहना चाहिए। तैयारी अचानक नहीं होती दोस्तों, इसके लिए कम से कम 1 साल 2 साल बैठना पड़ता है, बढ़िया से मेहनत करना पड़ता है। और हमेशा ये याद रखिए, जहाँ भी आपको डाउट हो, तो जो सबसे पहला चीज़ है कि जो भी चैनल है जो आपको नीचे स्तर से पढ़ा रहा है, 0 लेवल से पढ़ा रहा है, पहले उसको सीखिए। डायरेक्ट हाई लेवल में नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हाई लेवल में जाइएगा वो आपको समझ में आने वाला है नहीं। तो पहले जो बेसिक है उसको मजबूत कर लीजिए, तो हर एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका, हर एक एग्ज़ाम निकलने वाला है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपका इस समय बैंकिंग वगैरह में तो रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके बाद मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए, टंच होना चाहिए मैथ्स हर चीज़ में। मतलब कि एक नीट को छोड़ करके बाकी सारे एग्ज़ाम्स में जो है आपको उसमें भी ऑलमोस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ना ही पड़ता है, तो फिजिक्स में जो है मैथ का यूज़ होता ही है। इसी वजह से मैथ्स को टच रखिएगा, तो आपका 50% काम हो जाता है, ठीक है। 50 to 60% काम हो जाएगा उससे। बाकी जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इस पर फोकस आप 50% में कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं और कौन से एग्ज़ाम्स अपकमिंग हैं, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स है वो है रेलवे, ठीक है। मैंने 2 एग्ज़ाम्स मैंने आपको बता दिया इससे पहले। अब जो है 3rd नंबर पर रेलवे है। रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम, रेलवे एसएससी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है दोस्तों। बहुत सारे लोगों का जॉब लगता है इसमें। तो अगर आपको नॉर्मल जॉब चाहिए, सीधा सीधी आपको पढ़ना है, नॉर्मल तैयारी चाहिए आपको, आप तो आराम से रेलवे में हो सकता है। बहुत ही मज़ेदार नौकरी होती है दोस्तों। तो जो भी बच्चे अभी 12th दे चुके हैं उनके लिए एक ज़रूर कदम इधर बढ़ाएं, और पक्का है, इतना वादा है कि किसी न किसी में आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें किसी का तैयारी कराऊँ तो वो भी ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं बेसिक तैयारी ज़रूर कराऊंगा आप लोगों को, ताकि आपको क्लियर हो कि किस तरह से मैथ्स का ज़्यादातर मैं इसमें नॉलेज देने वाला हूँ इस चैनल पे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मैथ्स का जो है ऑलमोस्ट 50 to 60% जो है वो हर एक एग्ज़ाम में उसका वेटेज रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं रेलवे में आरआरबी टेक्नीशियन का जो है बहुत मस्त जॉब होता है, बहुत मज़ा आता है इसमें, ठीक है। टेक्नीशियन का जॉब होता है, बहुत आराम वाली नौकरी है। तो उसमें जो है वो आप देख सकते हैं, यानी कि फरवरी चल रहा है, मार्च में एग्ज़ाम है 5 तारीख को, ठीक है। उसको आप लोग देख लीजिएगा और तैयारी बढ़िया कीजिएगा, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। और 2 नंबर में देखिए आरआरबी पैरामेडिकल जो है वो एग्ज़ाम होगा मार्च 10 को, यानी 5 दिन के बाद जो है पैरामेडिकल हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है वो है एसएससी सीजीएल टियर 1 जो होने वाला है वो है अगस्त को होगा, 1 सितंबर को होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आरआरबी एनटीपीसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये फरवरी में होने वाला है, ठीक है। अगस्त है और ये फरवरी यानी इसी महीने में एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो जिसकी तैयारी अगर आप चाह रहे हैं कि एनटीपीसी में जाए, तो वो जो है आप तैयारी एकदम कंटिन्यू रहना चाहिए। 5वां जो है आरआरबी ग्रुप डी है, वो अगस्त में होने वाला है, ठीक है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम आरआरबी का, तो ये भी बहुत लोग भरते हैं इसको, बहुत लोग का होता है। बहुत ही ईजी और एकदम बेसिक रहता है इसका, बेसिक जिनको पता है वो आराम से निकालते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों कुछ अदर्स एग्ज़ाम्स हैं जो इन सब के अलावा एग्ज़ाम्स हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट है, जो कि प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए होता है, ठीक है, और पीएचडी वगैरह के लिए होता है। तो उनका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है आपका जून में। तो वो आपको पता है ये जून में होता है, एक अक्टूबर में भी होता है, और एक यूपी टेट अक्टूबर में है, ठीक है। तो ये दोनों भी एग्ज़ाम्स हैं। तो ये थोड़ा भारी एग्ज़ाम्स होता है यूजीसी नेट, क्योंकि ये जो है पोस्ट ग्रेजुएट ही कर पाते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट जो होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों टोटल मैंने एग्ज़ाम्स दे दिया। तैयारी आपको पहले आपको गोल चुनना है कि कौन सा गोल आपको कौन सा करना है, उसके बाद जो है उस पर लग जाना, ठीक है। ढेर सारी तैयारी जो है यूट्यूब पे चल रही है, आप कहीं ना कहीं एक पकड़िए और उसको करना स्टार्ट कीजिए।
और दूसरी चीज़ ये है कि ये वाला जो ये तीनों एग्ज़ाम है दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन हो गया, एसएससी, आरआरबी ग्रुप डी, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है दोस्तों। इजी होता है करना इसको, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, जो भी अभी नवयुवक जो है लोग हैं, यंग लोग हैं, जो भी जस्ट +2 किए हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है ये, और रेलवे और एसएससी ज़रूर जाएँ, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, क्योंकि मैंने सिर्फ एग्ज़ाम्स के बारे में बात किया है, और इतना पहले क्लियर रखिए दोस्तों, मोटिवेट हमेशा रहिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क प्लस मोटिवेशन, सक्सेस मिलेगा, पक्का है, ठीक है। इतना लिखित है, हार्ड वर्क कीजिएगा, मोटिवेटेड रहिएगा, सक्सेस मिलेगा, ठीक है। अब सोचिएगा कि सर सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते करते भी लोग बहुत ऊब जाते हैं, ठीक है, उनका भी कुछ काम नहीं बन पाता है। लेकिन मोटिवेटेड अगर रहिएगा तो पक्का काम होगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। तो 2026 में इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो यानी कि इतना पक्का हो चुका है कि फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट ही है, ठीक है। जो फरवरी में आपका यहाँ पर लेटेस्ट देखिए एनटीपीसी का वाला एग्ज़ाम है, तो कोशिश कीजिए कि कंटिन्यू रहें, ठीक है। और जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बस उसकी तैयारी करते चले जाएं, और फोकस रखें, ठीक है। और ये सब तो मतलब कि अगर आप सिविल सर्विस का गोल लेके चल रहे हैं तो ये सब तो फंसना ही फंसना है, ठीक है, पक्का ही है। यूजीसी नेट थोड़ा अलग हो जाता है इधर, लेकिन ये तो मज़ा आएगा फिर इसमें बनाने में, ठीक है। ग्रुप डी नहीं है तो कम से कम ग्रुप डी टेक्नीशियन, ये दोनों जो है बहुत अच्छा है, जॉब है, बहुत मस्त जॉब है, तो इसको ज़रूर कीजिए दोस्तों। चलिए, और कुछ जानकारी चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर जो है लिखिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है, कमेंट्स कीजिए, उसका जवाब मिलेगा। दूसरा है कि इस पर जो है बेसिक स्टार्ट होने वाला है, मैथ्स का बेसिक हो गया, केमिस्ट्री भी हो सकता है, इंग्लिश भी आएगा, ठीक है। तो आज जो है इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मैं बोलना चाहूँगा आपको, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ही करिएगा, लेकिन एक मैं मेरा बोलना एक तरह से चलिए बोल ही देता हूँ कि चलिए एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अगर इम्पोर्टेंट आए तो आपको मिल जाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।